गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके बीच में आपका विषय समाकलन है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन विद्यार्थियों के लिए मेहनत करना होता है उनके सामने कोई भी विषय हो वो कठिन लगता है। जैसा कि जिन विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य पाना होता है काफ़ी हद तक उन्हें मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि मेहनत के लिए बना है कर्म ही वो आईना है, कर्म ही वो आईना है जिसमें मनुष्य का सच्चा चेहरा नजर आता है। तो इस नजरिए से यदि अपने अंदर इस भावने को उतार कर यदि आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात आपका मंजिल जो होगा जिसमें भी होगा आप वो पाने की कोशिश जरूर करेंगे और पा भी जाएंगे। तो आइए आज आपको समाकलन के बारे में आपको दिखाते हैं। पहले उन सूत्रों के बारे में आपको बताते हैं जिनके माध्यम से आप सवालों को क्या करेंगे, लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा विषय है समाकलन। देखिए, आपका समाकलन जो विषय है इसके सूत्र जो महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें हम पहले लिख लेंगे। लिखने के बाद उन्हें अपने मन में कोशिश करेंगे कि हमारे मन में याद रहें, क्योंकि जब फार्मूला हमारे मन में याद होते हैं तो उन्हीं के माध्यम से हम सवालों को क्या करते हैं, लगा लेते हैं। तो जैसे आपका पहला सूत्र है इंटीग्रेशन, आप ले लीजिए यहाँ पे x पावर n dx। सबसे पहला फार्मूला समाकलन का यही होता है, x पावर n dx। इसका रिजल्ट हो जाएगा x पावर n और उसके बाद आपका हो जाएगा +1 बाई आपका हो जाएगा n +1 प्लस c। इसी तरीके से आपका दूसरा नंबर हो जाएगा इंटीग्रेशन e पावर x dx। तो इसका रिजल्ट सेम आपका e पावर x प्लस c यही देगा, क्योंकि चाहे e के पावर x की वैल्यू जो होती है वो समाकलन अवकलन में सदैव क्या होती है, बराबर होती है। तो तीसरा नंबर पे आपका हो जाएगा जैसे इंटीग्रेशन 1/x यहाँ पे dx, रिजल्ट हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस c। चौथा नंबर पे आपका फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 पावर x dx। इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका 1 पावर x बटे log 2 द बेस e a प्लस c। ये आपके फार्मूले सबसे छोटे फार्मूले हैं। ये फार्मूले सभी सवालों में अक्सर क्या होता है, चाहे छोटे सवाल हो चाहे बड़े सवाल हो, अर्थात प्रश्न जो भी आपके चाहे छोटे प्रश्न हो चाहे बड़े प्रश्न हो, इन फार्मूलों का प्रयोग अधिकतर बारी बारी से हर सवालों में इनका प्रयोग आ ही जाता है। तो इनके अलावा भी और भी आपके फार्मूले हैं, उनको देखिए आप। जैसा कि साइन और कास्ट में, टैन में, सेक में, कोसेक में, उनका भी फार्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों को भी आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपका 5वां नंबर फार्मूला जैसे आपका इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा साइन x फिर dx। तो रिजल्ट आपका हो जाएगा माइनस कास माइनस आपका हो जाएगा कास x प्लस c। इसी तरीके से आपका हो जाएगा 6वां नंबर हो जाएगा कास x dx। इसका रिजल्ट हो जाएगा साइन x प्लस c। इसी तरीके 7वां नंबर पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे ले लेंगे सेक स्क्वायर x dx। रिजल्ट में आ जाएगा आपका tan x प्लस c। इसी तरीके से 8वें नंबर पे आप ले लेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे ले लीजिए कोसेक स्क्वायर x dx। यहाँ रिजल्ट दे देगा माइनस काट x प्लस c। इसी तरीके से 9वें नंबर पे ले लीजिए, आपका हो जाएगा जैसे सेक x इंटू आपका tan x dx। रिजल्ट हो जाएगा ओनली सेक x प्लस c। इसी तरीके से आप और आगे बढ़ेंगे 10वें नंबर पर चले जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे जैसे कोसेक स्क्वायर एक्स dx का माइनस कॉट एक्स प्लस c हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पे कह दिया जाए कि कोसेक x इंटू काट एक्स dx। रिजल्ट में हो जाएगा माइनस कोसेक x प्लस c। तो देखिए इन सूत्रों के माध्यम से हम क्या करते हैं, सवालों को लगाते हैं। यदि ये फार्मूले हमें याद नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात ये मत सोचिएगा कि हम प्रश्नों को क्या करेंगे, बारी बारी से हम लगा लेंगे, क्योंकि सवाल हल करते समय सबसे पहले फार्मूले की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम जब सवाल लगाते हैं तो उन्हें हम अपने मन में याद रखेंगे, तो सवाल को लगाते समय ये नहीं रहेगा कि हम सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सवालों को लगाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का विषय हमारा समाकलन है। समाकलन में आज आपका जो है प्रश्नावली है वो आपका प्रश्नावली 7.1 है, फिर बाद में 7.2, 3, इस तरीके से बारी बारी से आपको वीडियो दिए जाएंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और सवालों में ये देखिए कहाँ पे किस सवाल में कौन सा ट्रिक प्रयोग किया गया है, किस ट्रिक के साथ सवाल को लगाया गया है, कैसे हमें सवाल को लगाना है,
ऐसे माध्यम से हम क्या करेंगे, सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। तो कम से कम हम क्या करेंगे, हम देखते हैं। देखिए आपका सवाल कह रहा है 7.1 में कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में निरीक्षण विधि से इन सवालों का समाकलन कीजिए। ये हमारा क्या है, प्रश्न है। तो प्रश्न में यह जरूरी नहीं है कि हम सवालों को निरीक्षण विधि से लगाएं, या जिस विधि से हम लोग जानते हैं उस विधि का प्रयोग करके हम सवालों को हल करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं मेरा पहला सवाल क्या है। कह रहा है साइन आपका 2x, और उसके बाद क्योंकि इसमें अब देखिए समाकलन नहीं लगा हुआ है, तो आप सिंपल तरीके से i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ लिख दीजिए साइन 2x, यहाँ लिख दीजिए dx। इतना तो आपको हर सवालों में अपने से बनाना होगा। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू देखिए साइन 2x dx दिया हुआ है। तो चूंकि ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे साइन 2x dx है, यदि किसी पद का कोई कोणिक गुणांक होगा तो उसका पहले माना लिया जाएगा। जैसे हम माना के तौर पर ले लीजिए, माना यहाँ मान लीजिए 2x इज इक्वल टू टी, तो इसे बेस फर्स्ट बना दीजिए या समीकरण 1 बना दीजिए। तो 2x इज इक्वल टू क्या दिया गया है, t। तो यहाँ पे t मान लिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अब इस समीकरण 1 में हमको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अवकलन। यहाँ लिखिएंगे समीकरण 1 में दोनों ओर अवकलन करने पर, अवकलन देखिए समीकरण 1 में दोनों ओर अवकलन करने पर, ये हमारा क्या है, हर सवालों में आपको इतना लिखना पड़ेगा। हम हर सवालों में आपको इतना लिख कर नहीं बताएंगे, फिर भी ध्यान दीजिएगा जब समीकरण 1 बनाइएगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में दोनों ओर अवकलन करने पर। तो अवकलन किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख लीजिएगा d/dx, और उसके बाद यहाँ 2x इज इक्वल टू d/dx, यहाँ पे t। ध्यान ये भी रहे, इसे d/dx भी बोल सकते हैं, ddx भी बोल सकते हैं, ऐसा होता है। d/dx या ddx ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अचर पद है, इसको बाहर कर लेंगे। और उसके बाद ddx का x क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो इसके बाद देखिए ddx t का क्या हो जाएगा, यहाँ पे t का, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, तो t का क्या हो जाएगा, dt/dx, सेम का उतना ही। तो देखिए 2 का नाम 2, और dx इधर आएगा तो हो जाएगा 2dx, यहाँ हो जाएगा dt। तो अब देखिए, तो 2dx इज इक्वल टू dt, यहाँ पे dx इज इक्वल टू हाफ dt। आप ये प्रश्न करेंगे कि dx इज इक्वल टू हाफ dt क्यों हुआ, आप dx का स्थान पे dt क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 2x इज इक्वल टू जो t माने हुए हैं, हम इनमें अवकलन करेंगे। अब इतना तो हर प्रश्न में हमको करना ही पड़ेगा। तो करने के बाद देखते हैं dx इज इक्वल टू हाफ dt। अब ये मान ले जाकर हम कहाँ रखेंगे, अपने न्यूमेरिकल पर, अर्थात अपने प्रश्न पर हम रखते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, देखेंगे हमारा है i इज इक्वल टू, आपका इंटीग्रेशन का चिन्ह है, उसके बाद आपका साइन है तो साइन लिखेंगे, और उसके बाद 2x की वैल्यू क्या है, समीकरण 1 में t है, और फिर इंटू dx का मान क्या है, dx, ये dx यहाँ पे dx देखिए, तो आपको कितना हो जाएगा, हाफ 1/2 यहाँ पे dt। तो ध्यान दीजिए, तो i इज इक्वल टू हाफ बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अचर मान समाकलन के पहले आ जाता है, चिन्ह के पहले आ जाता है। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा साइन आपका t, उसके बाद dt। तो देखिए तो 1/2, और रिजल्ट में ध्यान आपको ये देना है, ब्रैकेट में साइन t dt। साइन के पदों में फार्मूला हमारा क्या होता है, सूत्र हमारा क्या होता है, साइन के पदों में हमारा कास होता है। क्या होता है, कास, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कास, आपका हो जाएगा क्या, माइनस कास आपका t, इतना हो जाएगा। तो ध्यान ये देना है, तो आपको जब माइनस आगे आ जाएगा, -1/2, यहाँ हो जाएगा कास, और t का मान देखिए मान क्या है, समीकरण 1 में t का मान 2x है, यहाँ 2x रख देंगे, बाद में प्लस c कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया साइन 2x, इंटीग्रेशन साइन 2x dx के मान क्या आ गया, आपका आ गया -1/2 cos 2x प्लस c। तो देखिए कितना छोटा सा सवाल था, इतने बड़े में ले गया। तो कहने का तात्पर्य है, हम जिन सवालों को लगाएंगे उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, उन्हें खोल करके अवकलन के रूप में तोड़ करके वैल्यू को ले जाकर पुटअप कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला आपका दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे,
दूसरा प्रश्न है आपका cos 3x, क्या दिया है cos 3x। दूसरा प्रश्न आपका है cos आपका दिया है 3x, इसको हम क्या लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos आपका 3x। तो ध्यान देना ये है कि जो अब यहाँ पे dx, ये आपको सवाल का क्या है प्रारूप है, इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान ये देना है कि बगल वाला जो वैल्यू है इसको हमें क्या करना है t मानना है। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू टी, बेस आपका हो जाएगा फर्स्ट। तो अब देखेंगे इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है, इसका अवकलन यहाँ पे क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो 3 इंटू डी डी एक्स, यहाँ x इज इक्वल टू डी डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका t। तो रिजल्ट क्या दे देगा आपका 3 तो 3 रहेगा, आई इंटू डी डी एक्स, एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा डी टी बाई आपका डी एक्स। तो हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा 3 का नम 3 और डी एक्स इधर चला आएगा, मतलब इस साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा डी टी। तो रिजल्ट में क्या मिला आपको, यहाँ हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू हाफ 3 डी टी। तो ये वैल्यू ले जाकर के हमें कहाँ पुटअप करना है, अपने न्यूमेरिकल पर करना है। तो न्यूमेरिकल हमारे देखते हैं क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का चिन्ह, फिर उसके बाद कास यहाँ लिखा है कास लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ 3x को क्या माना गया है t, तो यहाँ t रख देंगे। अब फिर देखते हैं dx मान क्या है, dx माना है हाफ, क्या है हाफ, सॉरी 1/3, यहाँ पे dt आया हुआ है। तो हो जाएगा आपका क्या 1/3 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा cos t और dt। तो चूंकि हो जाएगा 1/3 cos t को ले जाएंगे, मतलब प्रश्न बना है cos t dt का हमें क्या निकालना है, फार्मूला निकालना है। तो cos किस में जाता है, साइन में जाता है, तो हो जाएगा क्या साइन, और t यहाँ लिख देंगे। तो चूंकि हो जाएगा 1/3, यहाँ हो जाएगा साइन, और t की वैल्यू क्या है समीकरण 1 में 3x है, तो 3x प्लस आपका c। तो कह सकते हैं कि हमारा दूसरे भी प्रश्न का क्या हो गया, आसान तरीके से आंसर आ गया। यदि आप चाहते कि सर हमें इसको इतने बड़े रूप में सॉल्व नहीं करना है, तो समाकलन में सदैव काश का कोई पूर्णांक वैल्यू दिया हो, कोई मान हो, तो उस मान का समाकलन सदैव उसके बटे में ले जाता है। तो इस तरीके से आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते थे, डायरेक्ट आप भी कर सकते थे। आई इज इक्वल टू, अगर डायरेक्ट आपको करना था तो यहाँ पे सिंपल तरीके से, जैसे 3x था तो पहले 1/3 लिख लेता इतना, अब उसके बाद कास किस में जाता है, साइन में जाता है, तो साइन हो गया। फिर उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, 3x दिया तो 3x कर देंगे प्लस c। देखिए आपका 2 सेकंड में इसका आंसर मिल गया, cos 3x का 1/3 sin 3x प्लस c। लेकिन आपको सब्जेक्टिव मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से न्यूमेरिकल को लगाना पड़ेगा, तभी ऐसे प्रश्नों का आंसर जब आपको मिल जाएगा तभी जाकर आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो आइए अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं, अब इसको इरेज कर देते हैं। देखिए आपका तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, कह रहा है कि e के पावर आपका 2x, ये आपका तीसरा प्रश्न है। तो सिंपल तरीके से i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे e के पावर 2x dx इतना लिख सकते हैं। तो चूंकि देखिए यहाँ पे e के पावर 2x है, e के पावर 2x है, तो इसका मतलब 2x को क्या माना जाएगा, t माना जाएगा। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू t लेने पर या मानने पर, या माना यहाँ लिख देना, आपको लिखना है माना 2x इज इक्वल टू t, आपको समीकरण 1 बना देना है। अब चूंकि इसको डायरेक्ट आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए, अवकलन करिए इसका, तो हो जाएगा 2 इंटू डी डी एक्स, यहाँ पे x इज इक्वल टू डी डी एक्स, यहाँ पे t। तो रिजल्ट हो जाएगा आपका कितना, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो हो जाएगा 2 का नम 2, यहाँ आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी, हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू इधर जाएगा 2 तो हाफ में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी टी। क्योंकि हर सवाल में आपको इतना लेना पड़ेगा, तो लेने पे क्या करना पड़ेगा आपको कि इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e आपका लिखा हुआ है, और 2x की वैल्यू क्या माने हैं, समीकरण 1 में t माने हैं, और उसके बाद dx मान क्या आया है, इनटू में dx मान क्या आया है, हाफ dt, इतना आपका आया हुआ है। तो देखिए आपको ये भी बताया है कि हाफ क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो हो जाएगा i इज इक्वल टू हाफ, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e के पावर t dt, आपकी ये वैल्यू मतलब इस तरीके से बनेगा। तो i इज इक्वल टू क्या रिजल्ट हो जाएगा, या आप क्या करेंगे, हाफ तो हाफ ही रहेगा, और चूंकि आप जानते हैं e के पावर x या e के पावर t बात एक ही है, e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होता है, तो इसलिए e के पावर t ही होगा। और उसके बाद आप देखेंगे तो हाफ e के पावर t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 2x है, यहाँ 2x प्लस c,
आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो फिर से ध्यान दीजिए, जब छोटे छोटे प्रश्न हमारे मध्य में होते हैं तो क्या करना होता है, उन्हें बारीकियों से हमको लगाना पड़ता है कि कहीं हमारे कोई ऐसी कड़ी तो नहीं है, कोई ऐसा सस्पेंशन तो नहीं है कि कहीं छूट रहा है। ऐसे छूट जाएगा तो आप बारीकी आपको मतलब गलत आंसर की ओर ले जा सकती है। तो यहाँ पे e के पावर 2x dx, इस तरीके से सवाल को देखिए कितने आसान तरीके से धीरे धीरे लगाया गया है। आप भी इसे क्या करिए, सीखने का प्रयास कीजिए। जब आप सीखेंगे तो आपसे बन जाएगा। देखिए आपका चौथा सवाल है, चौथा सवाल है आपका ax प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये आपका क्या है, चौथा प्रश्न है। तो इसमें i इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ dx इतना लिख के छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम माना के तौर पे, हम माना के तौर पे लेंगे तो हो जाएगा ax प्लस बी इज इक्वल टू टी, समीकरण नंबर 1 इतना बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा देखिए a इंटू डी डी एक्स, यहाँ पे x अब प्लस, अब यहाँ पे डी डी एक्स, यहाँ b इज इक्वल टू डी डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा t। अब देखिए ये अचर पद था तो ए ही रहेगा, x का डी डी एक्स, एक्स का वैल्यू 1 होता है, अचर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, तो हो जाएगा ए वन जा ए, ए तो जुड़ेगा नहीं, फिर हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स, इधर चला आएगा तो ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, अर्थात डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए आपका डी टी। तो देखिए हमको डी एक्स की वैल्यू मिल गई। जब डी एक्स का मान हमें मिल जाता है तो हमें क्या करना होता है, ऐसे सवालों को हम अपने मान पे ले जाके रख देते हैं। तो रखने के बाद देखते हैं हमें क्या मिलेगा आपको, ये हमारा रखने वाला पार्ट है। तो इंटीग्रेशन अभी ए एक्स प्लस बी का मान टी है तो यहाँ टी रख दिए, फिर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए। फिर उसके बाद देखते हैं इंटू करेंगे, डी एक्स मान क्या है 1 बाई ए, उसके बाद क्या है डी टी, क्या दिया है आपका यहाँ पे डी टी, इतना लिख दिए। लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा, अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 1 बाई ए, बाहर अचर पद है तो 1 बाई ए हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। फिर अंदर में हो जाएगा आपका क्या, टी स्क्वायर और डी टी। सिंपल तरीके से देखिए आपका इतना फंडामेंटल आपका बना हुआ है। हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। एक बार पुनः इस सवाल को हमको आपको समझा दे रहे हैं। सवाल आपका दिया हुआ है, आपका चौथा नंबर का सवाल है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसके बाद इसमें हमने क्या किया, पार्टिसिपेट, हमने इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाया और माना, हमने जो दी हुई वैल्यू थी उस पर माना तो हो गया ए एक्स प्लस बी बराबर टी माना, समीकरण नंबर 1 यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना लिखा। फिर हमने क्या किया, अवकलन का चिन्ह लिया। अवकलन का चिन्ह जानते हैं आप क्या होता है, डी डी एक्स हमने क्या दोनों पक्षों में लगा दिया। लगाने के बाद एक्स का डी डी एक्स क्या होता है, अर्थात यक्स का अवकलन 1 होता है और आचर का अवकलन सदैव 0 होता है। मान रख दिया तो ए का नम ए और डी टी बाई डी एक्स, तो हल करने के बाद डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए आपका डी टी है, मान ले जाकर सवाल मतलब प्रश्न पर रख दिए और रखने के बाद सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, अब आपको इसको बिठाना पड़ेगा। तो अब आपका हो जाएगा इस तरीके से, क्या हो जाएगा, आपका दिया हुआ वैल्यू 1 बाई ए है, कह दीजिए हाँ, फिर ए इंटू का चिन्ह है, क्रॉस का चिन्ह। अब चूंकि टी स्क्वायर, अब यह नवा फार्मूला लगेगा तो अब टी फाइंड करके लगेगा, तो टी के पावर n प्लस 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 1 बाई ये इंटू टी के पावर 3 बाई 3 हो जाएगा, 2 1 3 वही होता है। तो हो जाएगा क्या, टी का क्यूब बाई 3a, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा 1 बाई 3 अलग कर देंगे। अब यहाँ पे टी क्यूब कह रहा है, टी क्यूब का मान क्या होता है, टी क्यूब, टी की वैल्यू क्या होती थी, मतलब इस सवाल में जो माना गया है तो वो आपका ए एक्स प्लस बी है, आप एक 3 लिखा 3 अब बाद में प्लस सी। आपका देखिए कितने आसान तरीके से समाकलन के सवाल लग रहे हैं, आप भी लगाएंगे इसी तरीके से। तो देखिए अब हम आपका चौथा सवाल हो गया, आइए आपको पांचवें सवाल पर ले चलते हैं। पांचवा सवाल आपका क्या है,
आपका 5वां नंबर सवाल है, साइन 2x माइनस 4e⁻3x। ये आपका क्या है, चौथा नंबर आपका क्या है, ओ सॉरी 5वां नंबर आपका सवाल है। तो यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन का चिन्ह ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ dx लिख सकते हैं। ध्यान ये दीजिए, आपका न्यूमेरिकल क्या है, आपका न्यूमेरिकल है आपका i इक्वल टू साइन 2x माइनस 4e⁻3x दिया हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि इसका आंसर हमें तत्काल मिल जाए, हमें ज़्यादा इससे क्या करें, लगाना न पड़े, तो अगर यदि आप चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आपका मिल सकता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसे लगाएंगे। लगाने में या तो आप देखिए, आपको डायरेक्ट ही दिखा देते हैं, फिर सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे आप साइन 2x है, चूंकि आप जानते हैं 2x को क्या बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ। फिर उसके बाद आपका साइन कन्वर्टेड किस में जाएगा, साइन समाकलन में क्या देता है, साइन समाकलन में शायद प्लस आपका, क्योंकि काश से क्या होता है, निगेटिव चिन्ह लेता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन दिया हुआ है, साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका साइन का अपोजिट हो जाता है काश, तो यहाँ काश लिख देंगे। बाद में आपका 2x है, फिर माइनस आपका दिया है, अब ये 4 अपने स्थान पे अचर पद है, रहेगा ही। फिर उसके बाद e⁻3x, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। फिर आपका e⁻3x, और फिर उसके बाद देखते हैं तो चाहे इसमें प्लस सी कर दीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा। आज बिना मतलब ऐसे सवाल जब डायरेक्ट में लिए जाते हैं तो ये सब्जेक्टिव से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, और ये ऑप्शनल पे प्रश्न पहुंच जाता है, क्योंकि आपको तत्काल आंसर चाहिए, तो ऐसा बन जाता है। तो ध्यान देने योग्य ये बात है कि आपको पहले इसे लगाना है। तो आइए इसे लगाने का प्रयास करते हैं, कैसे इसे लगाया जाए। तो देखिए, ऐसे सवालों को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। तो सबसे आइए लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा आई, अब बार बार आई लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन को क्या कर दीजिए, अलग अलग बांट दीजिए। तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा साइन आपका 2x, और यहाँ पे आ जाएगा dx, माइनस यहाँ 4 इंटीग्रेशन e⁻3x, और उसके बाद हो जाएगा dx। तो रिजल्ट में आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, चूंकि आप जानते हैं 2x का 1/2 होता है, और साइन का हो जाएगा कास, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2x, और फिर उसके बाद क्या ले लेंगे, माइनस आपका 4 इंटू आपका हो जाएगा 3x का 1/3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपका e⁻3x, और उसके बाद फिर इसे एक स्टेप पे ले जाइए, 1/2 आपका कास 2x माइनस 4 × 4/3 e⁻3x प्लस आपका c। इस तरीके सवाल को जब आप छोटे छोटे मतलब प्रश्नों को आप प्रयासरत कम से कम 10, 20, 50 ऐसे प्रश्न हो जिन्हें आप बारी बारी से लगा लीजिए। जब आपको ये लगे कि इसको कन्वर्ट कर देने से यह हमारा फलन बनता है, तो आप इसी तरीके से सवालों को क्या करेंगे, जल्दी से लगा लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा पाएंगे, जब आप प्रयास करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रयास से हर वस्तु की संभावना हो जाती है कि हमें मिल जाएगी। तो आप भी प्रयास करेंगे तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। आइए आपका 6वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 6वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। सिक्स नंबर आपका प्रश्न है 4e⁻3x, i इक्वल टू 4e⁻3x प्लस, फिर उसके बाद कह रहा है +1, उसके बाद यहाँ पे dx। ये आपका कौन सा सवाल है, आपका 6वां नंबर सवाल है। तो चूंकि आप जानते हैं, इसे चाहे तो आप इसे सेकेंडों में भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तो फिर इसको क्या कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। 4 यहाँ पे e⁻3x, और उसके बाद यहाँ पे dx आगे जाएगा, प्लस यहाँ पे 1dx। तो देखिए आप इसे क्या कर सकते हैं, 4 है और 3x का जब बाहर लेंगे t के रूप में फाइंड करेंगे तो 1/3 आएगा, और चूंकि आपका हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा, e की पावर हो जाएगा 3x, और उसके बाद dx, तो हर एक की समाकलन आपका हो गया, और प्लस 1dx का x होता है। तो अब इसे क्या करेंगे, 4 × 1 = 4/3, e की पावर 3x, और प्लस आपका x प्लस c। देखिए आपका छोटे छोटे जब भी आपके सवाल आपके सामने इस तरीके से आए, तो ऐसे फलन बनाकर आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फलन को फाइंड कीजिए, उसके बाद उसका क्या करिए, सॉल्यूशन आप निकाल लीजिए इस तरीके से। आइए आपका 7वां नंबर सवाल आप देखते हैं, आपका क्या है। 7वें नंबर प्रश्न पर आप चलते हैं। 7वां नंबर आपका सवाल है 7 नंबर आपका दिया हुआ है i इक्वल टू इंटीग्रेशन x² 1 - 1/x², यहाँ dx। देखिए
कितना सिंपल सवाल है आपके बीच में, चाहे तो इसे आप तत्काल लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगा पाएंगे। फिर भी आप देखिए यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर का मल्टीपल अंदर कर दीजिए, तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इसका कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, पूरे का ब्रैकेट आपका हो जाएगा dx। इतना आपका दिया हुआ है। तो चूंकि अब देखिए इंटीग्रेशन आपका एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, फिर -1 यहाँ पे dx। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को दोनों पार्टों में अलग अलग बांट देंगे, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर आपका dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन यहाँ भी आएगा तो 1 dx। तो रिजल्ट में क्या मिला, क्योंकि एक्स स्क्वायर का n फार्मूला लगना है तो हो जाएगा कितना, चूंकि एक्स स्क्वायर का क्या, जब क्योंकि आप ये भी ध्यान दीजिए समाकलन का मतलब होता है वृद्धि करना, वृद्धि, यहाँ पे इसकी वृद्धि क्या होगी x³ 3। क्योंकि क्यों हुई, कैसे हुई, क्यों हमने लिखा, ये प्रश्न बनता है। तो लिखने का तरीका जब एक्स स्क्वायर है तो जाहिर सी बात x पावर n+1/n+1 ये हमारा सूत्र है। तो देखेंगे x n का मान कितना है 2 और +1 और 2+1 तो क्या हो जाएगा x 2 1 आपका 3/3। तो हम इसको अब बारी बारी से ही हम आपको नहीं बताते रहेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा x³ 3। आप कितना डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, जब आपको पता रहेगा तो आप लिख लेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आपका इतना हो गया, फिर उसके बाद -1 dx का x होता है, बाद में +c आपका आंसर। आप सवालों को इसी तरीके से लगाते जाइए और उसके बाद देखिए हमारा कितने आसान तरीके से आंसर आ रहा है। फिर देखिए अगला आपका 8वां नंबर प्रश्न क्या है। अब 8वें नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो 8वें नंबर प्रश्न में हम देखते हैं, 8वां नंबर आपका प्रश्न है बहुपद एज ए पॉलिनोमियल। कह सकते हैं यहाँ पे i = इंटीग्रेशन ax² + bx + c और यहाँ पे dx। ये आपका 8वां नंबर NCERT 7.1 का सवाल है। तो चूंकि अब इससे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अलग अलग आपको बांटना पड़ेगा। तो अचर पद तो बाहर आएगा, आपको जैसा बताया गया है, a बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन x² यहाँ पे dx, अब उसके बाद फिर b इंटीग्रेशन x dx, अब प्लस c इंटीग्रेशन 1 यहाँ 1 बचेगा dx। तो अब क्या करेंगे, a आपका है, अब यहाँ आप जानते हैं x² अभी अभी सॉल्व किया है आपने, तो हो जाएगा इसका x³ इसका हो जाएगा। अब प्लस आपका b अपने स्थान पर रहेगा। तो ध्यान दीजिए x की घात 1 है तो x का अवकलन क्या होता है x² 2 होता है। अब प्लस आपका c आपका जानते हैं अचर पद है, एज ए कांस्टेंट वैल्यू है, अचर है तो अचर बना ही रहेगा, क्योंकि 1 dx तो आना तय है, तो 1 dx का x। अब यहाँ पे c क्योंकि अचर पद है, या अब इसे चाहे आप शॉर्ट में c लिखिए, अब प्लस c जो जोड़ते थे आंसर लाने में, तो उसमें आप यहाँ पे प्लस कैपिटल C कर दी। इसके पीछे ये बड़ा हो या ये नहीं बड़ा कर सकते तो आप कुछ ना करिए C1 कर दीजिए सिंपल तरीके से। तो ये पता चलेगा ये हमारे प्रश्न में था, ये हमारा क्या सॉल्यूशन के लास्ट वाला C1 आया है। तो जो आपको अच्छा लगे वही कर दीजिए। चूंकि आपका यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। देखिए कितने आसान तरीके से आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल रहा है, क्योंकि जब आपका बेस आपका जब मजबूत होगा तो सवाल क्या करेंगे आप, 1 लाइन 2 लाइन में आप सॉल्व कर लेंगे, फिर बार बार आपको ये मानने वाला सिस्टम नहीं रहेगा। तो आइए आपका 8वें के बाद क्या देखते हैं, 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। तो 9वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। नौवां नंबर प्रश्न आप देखते हैं, आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन, आपका दे रखा है 2x² + e⁻x dx। कितना सिंपल दिया हुआ प्रश्न है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे i = इंडिकेट कीजिए, फिर उसके बाद इसको अलग अलग बांट दीजिए। तो यहाँ 2 इंटीग्रेशन x² dx हो जाएगा, अब प्लस आपका इंटीग्रेशन e⁻x dx हो जाएगा। क्योंकि हमने इंटीग्रेशन को क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे 2 × x² का x³ 3 हो जाएगा, अब प्लस इसका तो इतना ही होता है, बाद में क्या करें प्लस c अभी नहीं, एक स्टेप और, तो 2/3 x³ + e⁻x + c आपका आंसर। आसान तरीके से जब आपका बेस मजबूत होगा तो आपके इरादे भी मजबूत होंगे। तो आइए देखते हैं अगला, आपका 10वां नंबर सवाल क्या है। दस नंबर आपका जो प्रश्न है वो है i = √x - 1/√x का होल स्क्वायर। सिंपल तरीके से, तो सबसे पहले क्या करिए इंटीग्रेशन के अंदर ही
इसे a माइनस बी के वर्ग के हिसाब से सूत्र से खोल दीजिए। तो रूट आपका x का होल वर्ग, फिर उसके बाद प्लस 1/√x का होल वर्ग माइनस 2ab। तो 2ab का मतलब √x इंटू 1/√x, आपका इतना हो गया। तो फिर देखिए आपका dx यहाँ लिखना भूल गए थे, तो यहाँ dx, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इंटीग्रेशन ब्रैकेट में इससे और क्या होता है, कटता भी है, या a के पावर m के पावर n का फार्मूला यूज करने पे घात कटती भी है। तो हो जाएगा आपका x प्लस, तो इसका हो जाएगा 1 का वर्ग 1, इसका हो जाएगा बटे x, क्योंकि इससे भी कट जाएगा। तो माइनस, चूंकि आप जानते कट गया, 2 1 जा 2, फिर उसके बाद आपका dx। तो एक काम कर दीजिए, इससे क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन को अलग अलग बांट दीजिए। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 dx। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। x dx का x² 2 प्लस 1/x dx का क्या हो जाएगा, log mod ऑफ x माइनस 2 1 dx का x, बाद में क्या कर दीजिए प्लस c। देखिए कितने आसान तरीके से आपके प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है, और आप इसे क्या करिए, पकड़ने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो आपका 10वां नंबर भी क्या हो गया, द एंड हुआ। अब आइए 11वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आपकी 11 नंबर प्रश्न है, x³ प्लस 5x² माइनस 4/x²। अब यहाँ पे dx देखिए, अब डिवाइड वाले आपके मेथड में आपके क्या होने लगे, समाकलन आने लगे। x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² का dx यहाँ निकालना है। तो ध्यान ये देना है आपको, ऐसे कंडीशन में अब भाग करना पड़ेगा, तो भाग कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लेने पे x का क्यूब बाई x² प्लस 5x² बाई आपका हो जाएगा x² माइनस 4/x², टोटल का हो जाएगा आपका dx। आपको दिख रहा है, क्योंकि देखिए इसमें भाग करने के लिए बोल रहा है तो भाग कर देंगे। अब चूंकि इससे देखते हैं x² है x³ है, ये कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन x बचा, और dx यहाँ पर दे दीजिए। सिंपल तरीके से एक भाग आपका क्या हो गया, हट गया। अब उसके बाद ये कट गया तो प्लस, फिर इंटीग्रेशन इसको दे देंगे। यहाँ चूंकि याद ये रखना है, जब अचर पद हमारे सामने आ जाए तो उन्हें इंटीग्रेशन के पहले ले लिया जाए। 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 dx दिया जाएगा, फिर माइनस 4 आपका बाहर इंटीग्रेशन, ये उसको ऊपर भाग देंगे 1 में, तो हो जाएगा x⁻⁻2 यहाँ पे dx। किसी को कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी आप देखते रहिए। x dx का क्या हो जाएगा समाकलन, x² 2 अब प्लस 5 1 dx का x माइनस आपका 4। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ माइनस घात की वैल्यू आई हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने नियम से सूत्र के अनुसार लगाएंगे। तो यहाँ पे x⁻⁻2 + 1 बाई -2 + 1, हम क्या किए, आपने यनवा का फार्मूला यूज किया। तो हो जाएगा आपका x² 2 अब प्लस आपका 5x। अब यहाँ पे देखिए माइनस आपका 4, अब यहाँ पे देखिए 2 में से गए 1 -1, तो ये x⁻⁻1 अब भाई यहाँ कितना -2, -2 बेस बन गए -1 बचेगा, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, x² 2 अब प्लस आपका 5 आपका x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा 4x इनवर्स। ये इनवर्स का चिन्ह है, और यहाँ पे इनवर्स न बोल करके x⁻⁻1 भी बोल सकते हैं, तो आपका क्या होगा, गलत नहीं होगा। तो आइए देखिए फिर से एक बार आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जब इसे अलग अलग भाग कर दिया गया था, x³ बटे x² प्लस 5x² बटे x² माइनस 4/x² dx अलग अलग भाग किया। तो यहाँ पे देखिए 3 से 2 कटा तो x बचा, x² से x पूरी तरीके से कटा 5 बचा, और उसके बाद इसका ऊपर भेज दिया, तब का हो जाएगा 4 बाहर x⁻⁻2। अलग अलग क्या यनवा वाला फार्मूला यूज किया, हमारे इतना आपका आंसर इस तरीके से आ गया। आइए एक स्टेप इसमें और चलना पड़ेगा, तो एक स्टेप और आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका ये 1 स्टेप में और आप जाएंगे तो हो जाएगा आपका x² 2 प्लस आपका 5x प्लस आपका 4। अब ये मान जो निगेटिव है उसे भाग में भेज करके प्लस आपको c कर देंगे, आप इतना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
आइए 12वां नंबर सवाल देखते हैं। हमारे बीच में 12वां नंबर सवाल कौन सा है? 12 नंबर सवाल को देखिए। बारह नंबर आपका प्रश्न है, इंटीग्रेशन में एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाई आपका रूट एक्स, यहाँ पे dx। इस सवाल को हम नहीं लगाएंगे, इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे। कैसे? आप देखिए, आप यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस आपका 3x प्लस 4 बाई, इसका चूंकि आप जानते हैं रूट इसका 1/2 होता है आप जानते हैं, यहाँ dx है। तो अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो x का क्यूब बाई एक्स पावर 1/2 अब प्लस 3x एक्स पावर 1/2 अब प्लस आपका 4 बाई एक्स पावर 1/2 ब्रैकेट यहाँ पे dx। फिर उसके बाद इसको ऊपर भेज दीजिए, एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर -1/2 अब प्लस यहाँ पे देखिए आपका 3, यहाँ पे x इंटू एक्स पावर -1/2 अब प्लस आपका 4 इंटू एक्स पावर -1/2 यहाँ पे dx। इतना आप लोगों से बनेगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, करनी का मान आप जानते हैं 1/2 होता है। फिर उसके बाद इसको अलग अलग क्या किया गया, भाग किया गया। इसमें बहुत कुछ नहीं किया गया है नया, तो आप भाग कर लेंगे। भाग करने के बाद नीचे वाला मान भेज देंगे, तो उसका मान क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स पावर 1/2 ऊपर गया सब गया। तो देखिए ये माइनस माइनस यहाँ ऊपर जाने के बाद माइनस में हो गए। तो माइनस हो जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूले का कर देंगे प्रयोग। कौन सा फार्मूला, आइए देख लेते हैं। तो जब फार्मूले का प्रयोग करेंगे, देखिए अब आपका यहाँ पे आधार आधार समान, घातें जुड़ती हैं। 3 है यहाँ पे -1/2, फिर आपका बड़ा ब्रैकेट प्लस, इसी तरीके से आपका 3, फिर x यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो हो जाएगा आधार आधार समान, घातें जुड़ती हैं, तो 1 - 1/2 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आपका प्लस है, फिर आपका 4 है, आपका वही रहेगा क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं चर अकेला है। तो यहाँ पे dx। अब क्या करेंगे, इसे अलग अलग क्या कर देंगे, सॉल्व करने के बाद dx को देते हुए फंक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे। तो हो जाएगा x पावर 2, देखिए अब 2 या 6 में से गया 5/2। अब आ जाए यहाँ पे dx, फिर प्लस यहाँ 3 बाहर, तो यहाँ पे x 2 का 2 में से गया 1/2, यहाँ आ जाए dx। अब प्लस 4 बाहर, x पावर -1/2 और dx। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट में दीजिए, इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए। अब आगे आपका जो नंबर है 13 नंबर सवाल है, उसको देखते हैं। अब इसमें नवा फार्मूला आपका x पावर n dx का क्या करेंगे, सॉल्व करके इसे हल कर लीजिएगा। फिर आगे आपको 13 नंबर में आ जाएगा। 13 नंबर देखिए आपका सवाल क्या है, थर्टीन नंबर आपका जो न्यूमेरिकल है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद आपका है प्लस x -1 बाई आपका दिया हुआ है x -1, अब ब्रैकेट यहाँ पे dx। देखिए सवालों को जब आपके पास अगर दिए हुए सवाल हो, मान लीजिए आपके पास सवाल हैं अर्थात प्रश्न है, उन प्रश्नों में ये सोचिए हम इसमें कॉमन क्या पा सकते हैं। यदि कोई कॉमन मिल जाए तो जो हमारा सवाल होगा लॉन्ग में होगा तो उसे हम शॉर्ट में कर लेंगे। तो देखिए इसमें आपको क्या मिल रहा है, अब यहाँ पे देखिए x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपको कितना, यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 इसमें है 3 इसमें, तो यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा कॉमन। तो हो जाएगा आपका x -1 अब प्लस यहाँ पे छिपा है तो x -1 बाई आपका कितना हो जाएगा, देखिए आपका x -1 और यहाँ पे आपका दिया dx। तो चूंकि क्या कर दीजिए आप अलग अलग इसमें क्या कर दीजिए, डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड कर देंगे तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर x -1 और ऊपर हो जाएगा x -1 यहाँ dx। अब प्लस इंटीग्रेशन 1 का गुणा आप जानते हैं उतना ही रहेगा, तो x -1 बाई x -1 उसके बाद यहाँ पे dx। और चूंकि इससे ये कट रहा है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे dx। अब ये भी कट रहा है तो आपका हो जाएगा प्लस में 1 dx। तो देखिए अब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे देखिए आपका एक्स क्यूब बटे कितना हो जाएगा 3, अब प्लस आपका कितना हो जाएगा इसका x प्लस 3, आपका आंसर आ गया। कितने आसान तरीके से आपके प्रश्न का आंसर लिया गया।
कोई दिक्कत तो नहीं हो किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अब इसमें आपको समझाने लगा ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बताई जाए। भाई आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, उसके बाद अलग अलग डिवाइड किया, जो बचा उसका क्या किया, समाकलन उसके फार्मूले पे उसके नियम से रख करके आंसर प्राप्त कर लीजिए। अब उसके बाद अगला 14 नंबर प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। 14 नंबर आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न बहुत ही सिंपल है, चाहे तो आप लोग लगा सकते हैं 1 माइनस एक्स यहाँ रूट एक्स, फिर बाद में डी एक्स। कितना सिंपल दिया हुआ है, तो क्या काम कर दीजिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका इसमें रूट एक्स माइनस यहाँ पे एक्स रूट एक्स का गुणा कर दिए डी एक्स। हम बताएंगे नहीं, इसका आंसर आपको ही लगाना है। इस सवाल को आप यहाँ पे कर दीजिए एक्स पावर 1/2 डी एक्स, क्योंकि करड़ी का मान मुझे घात में लिया जाए, तो यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे x इंटू एक्स पावर 1/2 डी एक्स, तो हो जाएगा x पावर 1/2 डी एक्स माइनस आधार आधार समान यहाँ एक घात छिपी हुई है, तो हो जाएगा क्या x यहाँ पे 1 प्लस 1/2 यहाँ पे डी एक्स, तो हो जाएगा x पावर 1/2 यहाँ पे डी एक्स माइनस यहाँ पे x के कितना हो जाएगा 2 × 2 3 3/2 डी एक्स। अब ये नवा फार्मूला आप इसे रख करके क्या कर लीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। पंद्रह नंबर आपका प्रश्न क्या है, इंटीग्रेशन रूट एक्स ब्रैकेट में 3x² प्लस 2x प्लस 3 यहाँ पर dx। हालांकि इस सवाल में भी कुछ है नहीं, यदि चाहें तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी देखिए अब इस रूट एक्स का अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए यहाँ पे इसकी घात 1/2 हो जाएगी, तो रिजल्ट में अलग अलग क्या हो जाएगा, 3 तो पहले बाहर आ जाएगा, यहाँ पे फिर इसकी 1/2 इसकी 2, तो क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से x इसका 1/2 और इसका हो जाएगा +2। उसके बाद इसी तरीके से 2 बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए इसका गुणा इसमें होना तय है, तो हो जाएगा कितना आपका x पावर 1/2 यहाँ पे x एक घात है। फिर बाद में आप देखेंगे, या इस तरीके से यदि आपको डायरेक्ट लिख रहे हैं, हो सकता है आपसे ऐसे प्रश्न का जवाब न समझ में आए, तो आइए तोड़ कर ही से सॉल्व कर लेते हैं बारी बारी से, ताकि आपको आसान हो जाए। तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, पहले 3 बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका रूट एक्स इंटू x², फिर बाद में dx, फिर 2 आपका x इंटू रूट एक्स डी एक्स प्लस 3 यहाँ पे रूट एक्स आपका dx। देखिए अलग अलग बांट दिया गया, 1 एक भाग, 2 दूसरा भाग, 3 आपका तीसरा भाग, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए आपका 3 इंटीग्रेशन, इसका घात 1/2 है, इसका 2 है, तो क्या हो जाएगा, आधार आधार समान तो घातें जुड़ती हैं, तो 2 + 1 आपका 2 आपका dx। इसी तरीके से 2 आपका क्या हो जाना चाहिए, आधार आधार समान, यहाँ पे 1 इस पर 1/2 + 1/2 आपका dx, अब प्लस अगला यहाँ पे 3, इसका क्या हो जाएगा x पावर 1/2 यहाँ पे dx। आइए इसका आंसर आपको बता दिया जाता है, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 3 2 दूनी 4 1 5 x पावर 5/2 आपका dx, 2 2 का नाम 2 1 3 तो x पावर 3/2 dx प्लस 3 अब आपका x पावर 1/2 dx। अब इसमें हमें क्या करना है, फार्मूले का प्रयोग करना है, सूत्र का हमें क्या करना है, प्रयोग करना है, या तो चाहे n का मान 5/2 आप ले जाकर कहाँ उस प्रश्न मतलब उस सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, इसके आगे तो आप कर ही लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। आइए आपका कौन सा देखते हैं, 16 नंबर आपका प्रश्न क्या है। 16 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। इंटीग्रेशन आपका 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁴x dx। आपका इतना क्या है प्रश्न है, ठीक है। फिर उसके बाद इसे इंटीग्रेशन में अलग अलग डिवाइड कीजिए, तो हो जाएगा 2 आपका हो जाएगा x dx
-3 यहाँ पे cos x dx प्लस e की पावर x dx। इतना आपको क्या हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद आपको मिला। सिर्फ आप फार्मूले का प्रयोग कीजिए। 2x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 -3 cos x के क्या होता है अपोजिट sin x, और फिर प्लस e की पावर x का e की पावर x, 2 से 2 कट गया। तो रिजल्ट में आपका एक्स स्क्वायर -3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c आपका आंसर। कितने आसान तरीके से, कितना जल्दी से आपका किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 16 नंबर भी आपका हो गया। अब आइए आपको 17 नंबर पे ले चलते हैं। 17 नंबर आपका देखते हैं कौन सा प्रश्न है। सत्रह नंबर आपका जो प्रश्न है, इंटीग्रेशन का चिन्ह 2x स्क्वायर -3 sin x प्लस 5√x dx। ऐसे प्रश्नों को आप स्वतः लगा सकते हैं, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है आपके बीच में। तो आप क्या करिए, इसको 2 बाहर इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx -3 बाहर sin x dx प्लस 5 बाहर √x dx। इस √x को बेटा यहाँ पर 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि करड़ी का मान तो बताया गया है कितना होता है। तो देखिए 2 इसका मान हो जाएगा इंटू फिर x का क्यूब बाई 3, फिर -3 sin x का क्या होता है आप जानते हैं माइनस cos x होता है। अब प्लस आपका 5, इसका मान आपका कितना निकलेगा, इसका भी मान निकलेगा x पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/3 x का क्यूब माइनस माइनस प्लस आपका 3 cos x, और फिर उसके बाद आपका 5 यहाँ पे x पावर 3/2 बाई 2 1 जा 2 3 3/2 3/2। अब उसके बाद आप एक स्टेप और आपको ले जाना पड़ेगा, 2/3 x का क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 2 पर जाएगा 10 x का क्यूब 3/2 बाई आपका 3 प्लस c। आपका आंसर आसान तरीके से ले लिया गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहां पर सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है ये समझ जाया करिए कि ये नवा सूत्र आपका जो x पावर n का फार्मूला होता है वो उसको लेके जाकर फाइंड कर दिए। जब 2 घात हो तो उसको 1 बढ़ाकर ऊपर नीचे लिख दीजिए, आपका आसान तरीके से जल्दी से आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब आपका 18वां नंबर प्रश्न आपका जो आएगा वो देखिए कौन सा 18 नंबर पर। 18 नंबर आपका प्रश्न जो है वो बहुत ही सिंपल है। कह रहा है sec x ब्रैकेट में sec x प्लस आपका दिया है tan x dx। कितना आसान तरीके से इसका आंसर बताएंगे आपको। सिंपल तरीके से पहले sec x का मल्टीपल अंदर कर दीजिए, हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x प्लस हो जाएगा आपका sec x इंटू tan x, ब्रैकेट के बाद यहाँ पे dx लगा दीजिए। अब क्या करें, dx अलग अलग इंटीग्रेशन के साथ डिवाइड कर मतलब बांट दीजिए, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx प्लस sec आपका x इंटू tan x dx। तो जरा आप सोचिए sec स्क्वायर x dx का फार्मूला भी आपको बताए थे, होता है tan x प्लस sec x tan x का फार्मूला क्या बताए थे आपका, ओनली sec x प्लस c। दैट्स ऑल। आपका आंसर इसी तरीके से आता रहेगा और आप देखते रहिए। आगे चलेंगे, आपका 19 नंबर पे प्रश्न देखते क्या है। 19 नंबर पे प्रश्न आपका भी बड़ा नहीं है, यदि चाहे तो आप भी इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे देखिए आपका देख रहा है sec स्क्वायर x बटे आपका कह रहा है cosec स्क्वायर x यहाँ पे dx। सबसे पहले इसे सम का बेस पे क्या करिए, कन्वर्ट कीजिए। क्या करिए, कन्वर्ट। तो sec स्क्वायर x का हो जाएगा 1 आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x, 1 आपका हो जाएगा sin स्क्वायर x, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे dx। रिजल्ट में आपका हो जाएगा 1 cos स्क्वायर x, देखिए साइन के ऊपर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x बाई इसका 1 के इसका में करेंगे तो cos स्क्वायर x dx। तो रिजल्ट ले लीजिए, साइन बाई cos क्या रिजल्ट देता है, tan, तो हो जाएगा tan स्क्वायर x dx। क्योंकि इंटीग्रेशन tan में डायरेक्ट फार्मूला नहीं देता है तो आपको करना पड़ेगा इसे सेक में चेंज करना पड़ेगा। तो आइए आइडेंटिटीज में चलते हैं। tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, दैट फाइंड आउट आपकी वैल्यू जो होगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा। तो आपको हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 यहाँ पे dx।
तो रिजल्ट में क्या करेंगे, अलग अलग कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डी एक्स माइनस यहाँ पे 1 dx तो हो जाएगा। चूंकि सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होता है tan x, और उसके बाद माइनस 1 dx का हो जाएगा x प्लस सी। आपका आंसर कितना सिंपल तरीके से खोलने पे आपका आया हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर उसके बाद सेक स्क्वायर का हो जाएगा 1 बाई कास स्क्वायर एक्स, और उसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और इसका इसमें डिवाइड मतलब मल्टीपल, इसका इसमें मल्टीपल। तो साइन का एक में तो साइन ऊपर चला गया, 1 का कास में कास ही रह गया। और चूंकि आप जानते हैं कास साइन स्क्वायर एक्स बाई कास स्क्वायर एक्स होता है tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स सब संख्या आपको आइडेंटिटीज में मिलती है क्या, जैसा कि आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। tan स्क्वायर एक्स वैल्यू निकालने के लिए 1 को पक्षांतर करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब अलग अलग ये फाइंड क्या करेंगे, dx मतलब इंटीग्रेशन और dx एक साथ कर देंगे अलग अलग, तो सेक स्क्वायर एक्स dx वैल्यू समाकलन में tan x होता है और माइनस 1 dx x प्लस सी। दैट्स ऑल। आपका आंसर आपका 19 नंबर सवाल क्या हुआ, पूरी तरीके से समाप्त हुआ। अब आइए 20वें नंबर प्रश्न पे चलते देखते हैं क्या है। 20वां नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, सिंपल ही है, चाहे तो आप कर भी सकते हैं। 20वां नंबर आपका प्रश्न दे रखा है 2 - 3, उसके बाद साइन एक्स बाई आपका दिया है कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए आप पहले सब मतलब प्रश्न को आप देखा करिए कि प्रश्न हमारा क्या है, 2 - 3 साइन एक्स बाई कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 2 बाई कास स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद माइनस 3 साइन एक्स बाई कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग बांटने पर मिला हमें। तो देखिए अब यहाँ पे चूंकि आप जानते हैं 2 बाहर ले लेंगे तो 1 बाई कास स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, पहले माइनस ले लेंगे, 3 अपने स्थान पर रहेगा, फिर साइन बाई कास करेंगे तो tan आएगा, फिर भी एक कास बचेगा तो 1 बाई कास सेक देता है, तो रिजल्ट में डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू tan एक्स, फिर ब्रैकेट यहाँ सॉरी अलग अलग कर दिए हैं क्या, हाँ, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ले लेंगे और यहाँ पर tan एक्स कर देंगे, tan एक्स और फिर बाद में क्या हो जाएगा आपका dx। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, 2 बाहर 1 बाई कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, अब बाद में dx यहाँ दे दिए, फिर माइनस 3 अपने स्थान पे है, तो साइन बाई कास करेंगे तो tan आएगा, अब ओनली 2 कास है, एक कास बचेगा तो 1 बाई कास का सेक होता है dx। तो आइए फार्मूले पर क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, तो 2 और सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है tan x होता है, माइनस आपका 3 और सेक एक्स इंटू tan एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। आपका आंसर कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों को आप क्या करिए, एक लॉजिक खोजिए, उस लॉजिक के हिसाब से उसको क्या करिए, उसके वैल्यू पर रख दीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। आगे देखते हैं, आपका 21वां प्रश्न आ रहा है। आपका 21 नंबर पे प्रश्न देखते हैं क्या है। आपका 21 नंबर पे कह रहा है रूट एक्स प्लस 1 अपान रूट एक्स का प्रति अवकलज कीजिए। क्या कीजिए, प्रति अवकलज कीजिए। तो कहने का मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, i इज इक्वल टू यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x पावर 1/2 और प्लस ये ऊपर जाएगा तो x पावर -1/2 और यहाँ पे dx अलग अलग क्या कर दीजिए, x पावर 1/2 dx प्लस x पावर -1/2 यहाँ पे dx। आप अलग अलग n फार्मूला x पावर n, चूंकि आप जानते हैं x पावर n इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, इस सूत्र पर रख करके क्या कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर पूरी तरीके से आपके पास होगा। आगे चलते हैं, आपके 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर पे हमारा क्या है प्रश्न, इस प्रश्नावली का अर्थात 7.1 प्रश्नावली का अंतिम सवाल आपके सामने आ रहा है, जो काफी यह प्रश्न अन्य कंपटीशनों में भी पूछा जाता है। जरा ये देखना है कि इस प्रश्न में क्या ऐसी लॉजिक है कि इसका आंसर विद्यार्थी क्या करते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। फिर आइए आपका 22 नंबर सवाल देखते हैं। इस अध्याय का अंतिम सवाल आपका क्या है, 22 नंबर है। इसमें आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि डी डी एक्स आपका एफ एक्स इज इक्वल टू आपका कह रहा है 4x का क्यूब माइनस 3y(x पावर 4) इतना आपका दिया हुआ है। कह रहा है जिसमें F2 इज इक्वल टू 0,
आपका F2 फाइंड किया है, शून्य लेना है आपको। तो आपका प्रश्न है डी डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ - 3 बाई एक्स पावर 4। आज जिसको फाइंड आउट करना है एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या करना है, लाना है। तो एफ एक्स का मान हमें किस तरीके से लाना पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ एक्स यहाँ का प्रति अवकलज अवकलज बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4x³ - 3 बाई आपका x पावर 4 पूरे का हो जाएगा dx। आपका इतना हो जाएगा। हो जाने के बाद fx का प्रति अवकलज मतलब ये जो आपका ddx लगा था वो आपका इसमें ये कर देने से आपका ये हट जाएगा। तो हो जाएगा fx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो आपका 4x³ dx माइनस यहाँ पे 3 यहाँ पे हो जाएगा x पावर -4 आपका dx। अब आपको ये देखना है fx इज इक्वल टू आपका 4, इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो इंटू आपका हो जाएगा x पावर 4/4 माइनस आपका 3, यहाँ पर भी हो जाएगा कितना आपका x पावर -4 + 1 बाई -4 प्लस आपका 1 ब्रैकेट में आपका इतना हो जाएगा। अब सवाल को क्या करेंगे, ऊपर से हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे। तो आइए देखते हैं अब इसका सॉल्व कैसे निकलेगा, इसका आंसर किस तरीके से निकालते हैं। तो हो जाएगा आपका fx इज इक्वल टू आपका 4 से 4 कट गया, आपका x पावर 4 आपका माइनस आपका 3 है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखेंगे आपका x है, -4 में +1 निकाले -3 बचा। भाई आप देखते हैं -4 में से 1 निकल गया तो माइनस कितना बचेगा, -3। अब +3 यहाँ कर देंगे। तो चूंकि आपका fx इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस हो जाएगा आपका प्लस। अब यहाँ देखें 3 कट जाएगा तो हो जाए कुछ नहीं बचेगा। तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी x पावर -3 बचेगा, तो इसे क्या कर सकते हैं, x पावर -3 कर सकते हैं प्लस c। तो देखिए fx की जो वैल्यू आई हुई है, fx की फाइंड आउट वैल्यू जो है वो fx इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस x पावर -3 प्लस c। तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, चूंकि आपको ये ध्यान देना है, या तो इसे इस तरीके से fx इज इक्वल टू लिख सकते हैं x पावर 4 प्लस 1 बाई आपका हो जाएगा x³ प्लस c। तो एक काम कर दीजिए, इसे समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। क्या कर दीजिए, समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। बनाने के बाद देखते हैं हम इसे आगे क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा आपका आपको फाइंड आउट वैल्यू जो दी थी f2 इज इक्वल टू 0, f2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखते हैं तो देखिए इसके स्थान पे f हो गया, आपका हो जाएगा 2। रिजल्ट यहाँ पे देखते हैं x की मान क्या है, 2 पावर 4 प्लस 1/2 का क्यूब प्लस आपका c। f2 का मान क्या है 0 बराबर, तो 2 का हो जाएगा 16 या 1/2 का हो जाएगा 8 प्लस c। तो हो जाएगा 0 बराबर 16 × 128 129/8 प्लस c। पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा c इज इक्वल टू -129 आपका 8। ले जाकर कहाँ इसको मान को रखना है, हमें मान रखना है कहाँ, हमें रखना है fx इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 1 बाई आपका x³ प्लस c। c की जगह मान क्या आ रहा है, आपका हो जाएगा -129/8। तो कहने का तात्पर्य इस प्रश्न का जो उत्तर आना था वो आपका है ये fx बराबर x पावर 4 प्लस 1 बाई x³ -129/8। कहने का मतलब यही ऐसा वैल्यू है जो कंपटीशनों में अक्सर ऐसे प्रश्न में बनाकर घुमाकर रख दिया जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो अचर पस्ती है, इसी का मान यदि हमें सही तरीके से पता हो जाए तो हम इसका आंसर -129/8 आसान तरीके से लगा सकते हैं। इस प्रश्न से आपका यह प्रश्नावली पूर्ण तरीके से 7.1 का क्या हुआ, समाप्त हुआ। और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और इसे अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।